की सूरत में पाकिस्तान के भी बायकॉट का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ ना माना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। बांग्लादेश आज T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने का फैसला करेगा। बांग्लादेशी हुकूमत के खिलाड़ियों से अहम मुलाकात के बाद फैसला मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के कई सीनियर खिलाड़ी वर्ल्ड कप में शिरकत के हक़ में हैं। हुकूमत आज खिलाड़ियों को एतमाद मिलेगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने का फैसला करते हुए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा कर रखा है। हुकूमत को वफाक का कराची को हिस्सा बनाना जाए। MQM का कराची को पाकिस्तान का दारुल खुलाफा बनाने का मुतालबा। कहा जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। वज़ीर आज़म चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वफाक मुदाखलत करे और हमें वफाक का हिस्सा बनाया जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 18वीं तरमीम का ड्रामा अब बंद हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। 18वीं तरमीम के ज़रिए हमारी नस्लकुशी हो रही है। बल्दिया, फैक्ट्री, बोरीबंद, लाशों वगैरह का नाम लेकर हमें ना डराया जाए। बोल्टन मार्केट की आग किसको याद नहीं। एक वक्त में 22 इमारतों को आग लगी। हर बात का इल्ज़ाम MQM पर डाल दिया जाता है। क्या आपने कराची को उस वक्त नहीं देखा था जब शहर MQM के पास था। हक बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कि हमने सारी इमारतें गलत बनाई। हम अपना खून और कितनी लाशें दें कि हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल ना उठाया जाए। सानिया गुल प्लाजा आखिरी सानिया नहीं, हम क्या करें। गुल प्लाजा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन छठे रोज़ भी जारी। मलबे से अब तक 61 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से 14 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। लापता अफराद की तादाद 88 है। हुक्काम के मुताबिक 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। पुलिस सर्जन का कहना है कि सिंध फॉरेंसिक DNA लैब 24 घंटे काम कर रही है। बेशतर लाशें मुकम्मल नहीं, टुकड़ों की सूरत में मौसूल हुई। मजमूई तौर पर 51 वर्षा के DNA सैंपल्स दिए गए। वर्षा के सैंपल्स वालिदैन और बच्चों से तरजीही बुनियादों पर लिए गए हैं। अवाम सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा न करें। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी आगाह किया जाएगा। इतनी बड़ी आग है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट का कहकर नहीं छोड़ सकते। मुकम्मल तहकीकात होगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौन से दरवाजे बंद थे, कौन से खुले थे, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। जिसकी भी गफलत सामने आई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार। बर्फबारी से दर्जा हरारत मुख्तलिफ जमात से नीचे चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज और कल वक्फे से बादल बरसेंगे। कराची में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। मरी में अगले 2 रोज़ तक शदीद बर्फबारी मुतवक्के। 18 इंच से ज़ायद बर्फबारी की पेशगोई के बाद मुतल्लिका इदारों को हाईलाइट कर दिया गया। मगरिब से आने वाला ये सिस्टम 24 जनवरी तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की मौशी सलाहियतों का एतराफ़। पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श करार। डेवोस में पाथफाइंडर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में मुनक्किदा इंस्पायरिंग पाकिस्तान फ़ोरम की पुरवक़्क़ार तक़रीब। पाकिस्तान की तरक्की, वसाइल और सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया गया। CEO AKD सिक्योरिटीज़ फरीद आलम ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। पाकिस्तान में टैलेंट और आइडियाज़ की कमी नहीं। को चेयरमैन पाथफाइंडर ग्रुप इकराम सहगल ने जोर दिया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जाए। साबिक फाउंडिंग डायरेक्टर विल्सन सेंटर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट माइकल कोगलमैन ने पाकिस्तान की बेमिसाल बेपनाह सलाहियत और वसाइल को सराहा। साबिक CEO पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अबू बकर ने पाकिस्तान को मुस्तहकम और सरमायाकारी के लिए बड़ी मार्केट करार दिया। फोरम से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने भी इजहार ख्याल किया।
وہ اس میں عالمی اقتصادی فورم شرکا نے تقریب کو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دے دیا۔ چیئرمین پاتھ فائنڈر زرار سہگل نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں ملک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آئے۔ سینئر وائس چیئر پرسن MITE ہما بقائی نے بھی پاکستان کے معاشی اشاریے مثبت قرار دیے اور وزیر اعظم سمیت قومی قیادت کی کارکردگی کو سراہا۔ VRG کمپنی کے CEO سلمان علی بولے، آج پاکستان دنیا کے لیے انتہائی اہم ملک بن چکا ہے۔ اوزی گروپ کے چیئرمین عثمان شیخ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں نجی شعبے کا انتہائی اہم کردار ہے۔ سوئچ کمپنی کے نوجوان چیئرمین حسین شاہ نے پہلی بار عالمی فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی، کہا ہماری کمپنی ایک پیمنٹ پلیٹ فارم ہے، ہم وزیر اعظم کے کیش لیس ویژن پر کام کر رہے ہیں۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم۔ بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں بولے، ایشیا پاک گزشتہ 10 برسوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس دوران تجربہ غیر معمولی طور پر شاندار رہا ہے۔ ایشیا پاک پاکستان میں سرمایہ کاری پر بلش نہیں بلکہ میکسیمم بلش سوچ رکھتی ہے۔ انہوں نے سیاسی اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی کاوشوں نے سرمایہ کاروں کے لیے ماحول سازگار بنایا۔ سمیر چشتی نے پاکستان کو دنیا کی مڈل پاور قرار دیا۔ بولے، پاکستان واحد ملک ہے جس نے امریکہ اور چین دونوں سے بہترین تعلقات قائم کیے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے گرین پولیسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ پیٹرولنگ کے لیے پہلی مرتبہ الیکٹرک گاڑی متعارف۔ مریم نواز نے گرین پولیسنگ یونٹ کی الیکٹرک پیٹرولنگ گاڑی کا معائنہ کیا اور خود الیکٹرک وہیکل ڈرائیو بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال ایندھن کے اخراج میں کمی اور زیرو کاربن اخراج کا باعث بنے گا، جبکہ گرین پولیسنگ صاف ستھری فضا اور گڈ گورننس کے ویژن کا عکاس ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔